नैना का रूप, 2 चोटियां, आकर्षक चेहरा, भावनाहीन स्वभाव। चेहरा देखकर ही ऐसा लगता कि न जाने कितने रहस्य छिपे हों। वो ज्ञान नामक बहुत पुराने विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो विद्यालय शहर और गांव के ठीक बीच में था, इसलिए उस विद्यालय को नए जमाने के हिसाब से बनाया गया था। पर एक कमरे को पूजा पाठ करके बंद रखा गया था। पर क्यों? ये शायद ही किसी को पता हो। एक दिन विद्यालय में एक नई लड़की ने दाखिला लिया। शिक्षिका ने उसे अपना परिचय देने को कहा। उस लड़की ने कहा, नमस्ते, मेरा नाम रीना है। मैं पहले विश्वास नामक विद्यालय में पढ़ती थी। शहर बदलने के कारण मुझे विद्यालय भी बदलना पड़ा। शिक्षिका ने परिचय देने के बाद रीना को नैना के साथ बैठने को कहा, क्योंकि नैना अकेली बैठी थी। वो लड़की जैसे ही नैना के पास आकर बैठी, वैसे ही नैना को कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई ठंडी हवा उसे छू गई। रीना ने नैना से उसका नाम पूछा। नैना ने अपना नाम बताते हुए उसकी तरफ देखा तो उसे लगा कि वो उसे जानती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है। उसने सोचा कि फिलहाल ये ज्यादा जरूरी नहीं। फिर वो अपना काम करने लग गई। तभी रीना ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पूरा विद्यालय दिखाने ले जाओगी? नैना ने जवाब दिया, हाँ, खाने की छुट्टी में मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। कुछ समय बाद खाने की छुट्टी हुई। नैना ने रीना से पूछा, खाना खाना है या विद्यालय देखने जाना है? ये छुट्टी ज्यादा लंबी नहीं होती, दोनों में से एक ही काम होगा। रीना ने जवाब दिया, ठीक है, चलो विद्यालय ही देख लेते हैं। नैना रीना को विद्यालय दिखाने ले गई। विद्यालय काफी बड़ा था। विद्यालय दिखाते दिखाते वो दोनों उस कमरे के पास पहुंचे। नैना ने रीना से कहा, दाखिला लिया है इस विद्यालय में, इस कमरे के बारे में तो जानती ही होगी। रीना ने कहा, हाँ, मैं तो जब से शहर आई हूँ तब से ही जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि इस कमरे के पास कोई घूमता तक नहीं, और हम तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही इसके दाएं बाएं जो कमरे हैं उन्हें भी बंद किया गया है। नैना ने कहा, इतना सब जानते हुए तुम यहाँ मेरे साथ इतनी आराम से बात कर रही हो, डर नहीं लगता? रीना थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, तुम्हें भी तो डर नहीं लगता? तुम्हारे चेहरे से सब झलक रहा है। तो क्या तुम बता सकती हो कि आखिर तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? नैना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी घंटी बज गई। फिर वो दोनों कक्षा में जाकर बैठ गए। नैना ने सोचा, मेरे ख्याल से मुझे जो काम करना है वो अकेले करना सही नहीं होगा, और अगर इस काम में मेरी कोई मदद करे तो वो शायद रीना ही है। पर जो भी हो, किसी पर इतने जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ दिन इंतजार करती हूँ। पहले मुझे रीना की सारी जानकारी लेनी होगी, पर कैसे? फिर रीना ने नैना से पूछा, क्या तुम उस कमरे के बारे में और कुछ जानती हो? नैना ने जवाब दिया, मेरे घर के पास वाली सबसे बूढ़ी दादी ने मुझे बताया था। ये करीब 49 साल पहले की बात है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की जिसे उसके प्रेमी ने धोखे से मार डाला। फिर उस कमरे में अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। कुछ लोगों की तो मौत भी होने लगी। इस वजह से उस कमरे को पूजा पाठ करके बंद कर दिया गया, और साथ ही में विद्यालय भी। फिर जैसे कि सभी जानते हैं कि विद्यालय के दाईं तरफ गांव है तो बाईं तरफ शहर। पर उस वक्त बाईं तरफ खेती हुआ करती थी, जो धीरे धीरे बंजर होने लगी। गांव वालों ने जमीन भी बेच दी। कुछ समय बाद वहां पर एक फैक्ट्री बनी। फैक्ट्री का मालिक भूतों को नहीं मानता था। कुछ समय बाद वहां लोग घर बनाने लगे। धीरे धीरे जगह विकसित होने लगी। फिर विद्यालय भी वापस खोल दिया गया। पर गांव वालों की शांति के लिए उस कमरे को और उसके आजू बाजू के दोनों कमरों को बंद रखा गया। अब इस गांव के एक तरफ शहर है तो दूसरी तरफ जंगल। रीना ने कहा, इस गांव की तो बड़ी अलग कहानी है। नैना थोड़ा मुस्कुराई और बोली, सच कहूं तो मैं भी नहीं जानती कि ये कहानी किस हद तक सही है। नैना ने सोचा, इसकी इन सभी बातों में दिलचस्पी देखकर ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए सही है, लेकिन शायद मुझे और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कैसे भी करके इसके घर जाकर देखना होगा।